इससे पहले मैंने हाइजीन के बारे में, हैसअप के बारे में कुछ वीडियो बनाए हैं। आई होप आप लोगों ने देखे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस तरह से आपको हाइजीनिक रहना चाहिए, क्या क्या आपको किचन के अंदर करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। आपके गेस्ट आते हैं, गेस्ट खाना खाते हैं, उनको आप अपना खाना सर्व करते हो तो बहुत बड़ा रिस्क होता है कि उनको कोई एलर्जी ना हो जाए, कोई डिजीज ना हो जाए, उनको कोई परेशानी ना हो जाए, जिससे कि उनको वॉमिटिंग हो या कुछ उससे भी बड़ा एक्सीडेंट हो। तो उससे बचने के लिए आपको हाइजीनिक रहना बहुत जरूरी होता है। इसके कई सारे पॉइंट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जो कि है देसी ब्लॉगर। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। अगर हम कोई खाना बना रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, जिसको कि हम फूड बॉर्न डिजीज कहते हैं, मतलब जो खाने से कोई डिजीज होता है। आज हम बात करेंगे कि फूड बॉर्न डिजीज से बचने के लिए आपको किस तरह से बचना चाहिए। फूड बॉर्न डिजीज होता है ये फूड हैंडलर के थ्रू या फूड वर्कर के थ्रू, कि जो खाना बना रहा है उसी के ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसी की वजह से खाने में कोई बैक्टीरिया मिले या कोई फूड पॉइजनिंग हो जाए। वो उसी की वजह से हो सकता है, क्योंकि जो खाना बना रहा है, जो ऑर्डर लगा रहा है, अगर वो हाइजीनिक है, अगर वो हैसअप का पूरा ध्यान रख रहा है, तो आपके खाने में कोई बैक्टीरिया हो ही नहीं सकता। आपका खाना अनकुक्ड नहीं हो सकता, आपके खाने में कोई पॉइजन मिल ही नहीं सकता। तो अगर आप हाइजीनिक हैं, आपका खाना 100% अच्छा होगा और सिक्योर होगा गेस्ट के लिए। फूड बॉर्न डिजीज से बचने के लिए आपको पर्सनल हाइजीन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो पर्सनल हाइजीन है वो अगर अच्छी नहीं है, अगर आपके नेल्स बड़े हुए हैं और उसी फिंगर से आप टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो बैक्टीरिया है वो खाने में जा सकता है। अगर आपके बाल बड़े बड़े हैं तो आपके बाल फिजिकल हैजार्ड कर सकते हैं, जो कि आपके खाने में जाके बैक्टीरिया ला सकते हैं। सबसे पहले बाथ एंड शावर डेली। सो आपको हर दिन नहाना बहुत जरूरी। मैंने इंडिया में देखा है कि आपकी जब 12-12 घंटे 14 घंटे की ड्यूटी होती है तो काफी जो शेफ्स होते हैं वो नहाते नहीं है, रूम पे जाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं और उसके बाद दोबारा से ड्यूटी आ जाते हैं। आपको नहाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो अपने पर्सनल ग्रूमिंग के लिए और अपने नेचर के लिए, अपने एटीट्यूड के लिए ये होना बहुत जरूरी है। इसको आप अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में उतार लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है और ये जरूर आपको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद वेयर क्लीन यूनिफॉर्म एंड एप्रन, मतलब जब भी आप शेफ कोट पहनते हो, जब भी आप किचन में एंटर करते हो तो उससे पहले आपको शेफ कोट दिया जाता है। आपका अपना शेफ कोट होता है, एप्रन होता है, पैंट होता है, तो वो क्लीन होना चाहिए। मैंने इंडिया में देखा है कि काफी सारे रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में भी काफी सारे जो शेफ्स होते हैं वो अपना कोट छुपा के जाते हैं अपने लॉकर में या किचन के अंदर ही कहीं छुपा के जाते हैं। देखो, आप अगर कहीं छुपाते हो, अगर उसको धोने के लिए नहीं देते हो, लॉन्ड्री में नहीं देते हो, तो उसमें काफी सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं, जिससे कि आपके पर्सनल ग्रूमिंग पे फर्क पड़ सकता है और जिससे गेस्ट को कोई डिजीज हो सकता है या गेस्ट को परेशानी हो सकती है। तो फूड पॉइजनिंग ना हो, इसके लिए आपको अपने पर्सनल ग्रूमिंग का ख्याल रखना बहुत जरूरी, जिसके लिए आपको अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनना बहुत जरूरी। कीप हेयर नीट एंड क्लीन। अगर आपके हेयर बड़े भी है तो उनको नीट रखना और क्लीन रखना बहुत जरूरी है। शैम्पू का यूज करना चाहिए, साफ करना चाहिए अपने सर को, और अगर आपके बाल बड़े हैं तो उनको ट्रिम करना बहुत जरूरी होता है। ये आपने देखा होगा काफी बार गेस्ट के खाने में जो है बाल आ जाता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि आपके बाल झड़ रहे होते हैं, और आपके बाल अगर लंबे होते हैं ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बाल गिर रहे हो। गिरने की वजह से वो खाने में चले जाते हैं, जिससे कि गैस को परेशानी हो जाती है, जिससे कि फिजिकल हैजार्ड होने के पूरे चांसेस होते हैं। ऑलवेज वेयर अ हैट और हेयर नेट। तो आपकी जो शेफ कैप होती है या आपका हेयर नेट जो होता है, आपने देखा होगा हम किचन में पहनते हैं, पहनना बहुत जरूरी है। इंडिया में मैंने देखा है कि काफी सारे शेफ्स बिना हेयर नेट के या शेफ कैप के ही खाना बना रहे होते हैं, उसी तरह से खाना वो गैस को सर्व कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल ही मत करिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई देख नहीं रहा है तो आप बिना हेयर नेट या हेयर कैप के खाना बना रहे हो, किचन में घूम रहे हो या अपना काम कर रहे हो। गाइस, ये अपने पर्सनल हाइजीन के लिए भी बहुत अच्छी चीज है अगर आप इनको मेंटेन करते हो, फॉलो करते हो। अगर आपकी मूछें हैं, अगर आप बेड़ रखते हैं या मूछें रखते हैं, तो वो ट्रिम होने बहुत जरूरी है। केस फ्यूचर में जब आप आगे बढ़ोगे या अब्रॉड आओगे तो ये चीज बहुत स्ट्रिक्ट होती है, आपको क्लीन रहना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि कब आपको हाथों को वॉश करना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप लंच करने जा रहे हो, डिनर करने जा रहे हो या ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो, तो हमेशा अपने हाथों को जरूर धोएं। कई मैंने शेफ्स देखे हैं जो कि टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट करते हैं और सीधा किचन में भाग जाते हैं। कभी आप बिजी होते हो, कई बार आपको टाइम नहीं मिलता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बड़ी मुश्किल से टाइम निकालते हैं वॉशरूम जाने का, और वॉशरूम जाने के बाद हम हाथ धोना भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप जिन हाथों से खाने को पकड़ रहे हैं, खाने को टच कर रहे हैं, उन्हीं को अगर आप इतने डर्टी तरीके से अगर आप काम करते हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं। ग्रूमिंग
पर्सनल हाइजीन होना बहुत जरूरी है। हमेशा हाथ वॉश करिए जब भी आप खाना खा के वॉशरूम से आ रहे हैं। भी आपको ऐसा लगे कि कुछ कंटामिनेशन हो सकता है, सपोज आपने चिकन को पकड़ा है, चिकन का काम किया है, कुछ कटिंग करी है या कुछ मैरिनेशन करी है, उसके बाद आप वेजिटेबल को टच करने वाले हो, तो यहाँ पर कंटामिनेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। बैक्टीरिया जो चिकन का है वो वेजिटेबल में जा सकता है। या अगर आपने ब्राउन चॉपिंग बोर्ड में कोई काम किया है, उसके बाद आप ग्रीन चॉपिंग बोर्ड में काम करने वाले हो, तो हमेशा हाथों को वॉश करना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्लव्स का यूज कर रहे हो तो आपको ग्लव्स चेंज करना बहुत जरूरी है। जब भी आप छींक मार रहे हो, कई बार हमको सर्दी लग जाती है, जुकाम लग जाता है काम करते करते, तो जब भी आप स्नीज कर रहे हो तो हमेशा मुंह को हाथों से ढकना है और उसके बाद हमेशा आपको हाथों को वॉश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपके मुंह से बैक्टीरिया आया है, आपके अंदर से बैक्टीरिया बाहर आया है, वो आपके हाथों में लग चुका है। तो उसके बाद हाथों को वॉश करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शख्स ऐसे देखे हैं मैंने जो किचन में खड़े होकर कभी ऐसे बालों को सेट कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे मुंह पे हाथ लगा रहे होते हैं, तो ये चीज बिल्कुल मत करिएगा। ये चाहे आप जॉब भी कर रहे हो या घर में भी हो, तो ऐसे तो बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो हमारे हाथ जो है ना, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला और सबसे बेस्ट व्हीकल है। व्हीकल मतलब एक जैसे हम गाड़ी इधर से उधर जाते हैं ना, व्हीकल बोलते हैं उसे, तो ये हमारे हाथ जो है ना सबसे बेस्ट व्हीकल है बैक्टीरिया को इधर से उधर ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम किचन में कोई भी काम करते हैं तो हम अपने हाथों का यूज करते हैं। तो कंटामिनेशन होने के लिए, फूड पॉइजनिंग होने के लिए सबसे जो बेस्ट व्हीकल बैक्टीरिया का होता है हमारे हाथ होते हैं। अगर हमारे हाथ क्लीन होंगे ना, 70 से 80% बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होने का, कंटामिनेशन होने का या यहाँ से वहां ट्रांसफर होने का जो तरीका होता है या जिस वजह से वो इधर से उधर जाते हैं, वो कम हो जाएगा। तो हमेशा अपने हाथों को वॉश करते रहिए। शेफ्स को मैंने देखा है कि खाना टेस्ट करने के लिए वो सीनियर को बोलते हैं या खुद ही टेस्ट करने लग जाते हैं, तो क्या करते हैं कि सीधा उंगली डालते हैं और खाने लग जाते हैं, कभी अपने हाथ में डालते हैं और चाटने लग जाते हैं। ऐसा कभी भी मत करिए। अपना एक स्टैंडर्ड बना के चलिए। हमेशा एक टीस्पून अपनी पॉकेट में रखिए, उसके बाद टेस्टिंग करिए और उसके बाद स्पून को वॉश करने के लिए दे दीजिए और दूसरा स्पून ले लीजिए। जब भी आपको कोई डिजीज हुई है या इल हो या सिक हो या आपको कोई भी बीमारी हुई है, तो आपको जो है काम पे नहीं आना है। क्यों? ये हमेशा जो आपकी हाइजीन मैनेजर होगी या आपको ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि दूसरे को भी ये कंटामिनेशन हो सकता है, दूसरे को फैल सकता है। अगर आपको कोई सर्दी हुई है तो आप दूसरे को फैला सकते हो, जिससे कि क्या होगा, और भी लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको कोई भी डिजीज हुआ है, अपने सीनियर को इन्फॉर्म करिए और जो भी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करिए। अगर लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं तो कभी भी आप ड्यूटी में जा रहे हैं तो नेल पॉलिश कभी मत लगाइए, बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। हाँ, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में इंडिया में काम कर रहे हैं, 3 स्टार 4 स्टार में काम कर रहे हैं, तो आई होप कि वहां तो आपको बिल्कुल अलाउ करते होंगे। मगर अगर आप 5 स्टार में जाते हो और अच्छे ब्रांड में जाते हो तो वहां पर बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप नेल पॉलिश लगा के ड्यूटी पे आओ। हाँ, इनकेस अगर आप अच्छी पोजीशन पे हो तो शायद आप फिर भी कर सकते हो, मगर जब आपका स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही है तो आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा कि आप नेल पॉलिश लगाओ। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको अपने फिंगर नेल्स को शॉर्ट्स रखना बहुत जरूरी होता है। ट्रिम करके रखिए, छोटे करके रखिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे जर्म्स जाते हैं जो कि हमारे खाने में जाने के पूरे चांसेस होते हैं। जो हमारे नेल्स के अंदर गंदगी है वो आपके खाने में जा सकती है, जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है गेस्ट को। जब भी आप ड्यूटी में हो तो कभी भी स्मोक मत करिए, कुछ भी च्युइंग मत करिए। मैंने देखा कि कई सारे शेफ जो है किचन में च्युइंगम चबा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, अपने आप को हीरो समझ रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल भी मत करिए। आई नो कि आपका एक्सी जो है इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, सीनियर आपको नहीं बोलते होंगे या ये लोग आपको नोटिस नहीं करते होंगे, बट हमेशा याद रखिए जितना भी आप पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखेंगे, पर्सनल ग्रूमिंग का ख्याल रखेंगे, उतना आपका स्टैंडर्ड, अंदर जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो बढ़ेगा, बाहरी स्टैंडर्ड नहीं। आप किस तरह से सफाई रखते हो, किस तरह से आप साफ सुथरे हो, तो ऑटोमेटिकली आप बाहर से भी अगर अच्छे नहीं हो ना, तो अगले इंसान को आप अच्छे लगोगे। कभी भी कोई ज्वेलरी मत पहनिए, वॉच मत पहनिए। किसी भी शेफ को वॉच पहनना अलाउ नहीं होता, कोई भी बैंड पहनना अलाउ नहीं होता। अगर आप किचन में किसी सिंक में स्पिट करते हो, थूकते हो, तो किसी भी सिंक में जाके आप नहीं थूक सकते हो। उसके लिए अलग सा सिंक होता है जहां पर आप हैंड वॉशिंग करते हो, तो उसी में आप स्पीड कर सकते हो, ये रूल होता है। ये वीडियो फिनिश करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्लव्स का यूज कर रहे हैं, जो कि हम अपने किचन में करते हैं हाइजीनिक रहने के लिए, तो आपने देखा होगा हम कई तरह के ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स पहनने का भी एक प्रोसीजर होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अब्रॉड में आते हो तो हर एक चीज का आपको प्रोसीजर मिलेगा, क्योंकि बाहर जो है ना इन चीजों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होता है, म्युनिसिपैलिटी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। हमारे इंडिया में तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, बट अब्रॉड में कहीं भी आप जाओगे तो हाइजीन का, सब का या आपके ग्रूमिंग का बहुत ख्याल रखा जाता है। क्यों? क्योंकि
जो भी लोग बाहर आते हैं, जो भी गेस्ट बाहर आते हैं, उनका स्पेशली ख्याल रखा जाता है कि उनको कोई फूड पॉइजनिंग ना हो, इलनेस ना हो। उससे बचने के लिए म्युनिसिपैलिटी हमेशा स्ट्रिक्ट रहती है। तो ग्लव्स पहनने का भी एक प्रोसीजर है जो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले अपने हाथों को वॉश करना है और उसके बाद जो है ग्लव्स को पहनना है। अभी आप ग्लव्स को चेंज कर रहे हो तो हमेशा याद रखिएगा कि अपने हाथों को वॉश करना बहुत जरूरी है और उसके बाद ही आप दूसरा ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स हमेशा यूज एंड थ्रो होते हैं, तो एक बार आपने कोई ग्लव्स पहन लिया तो उसको एक बार यूज करके आपको थ्रो करना बहुत जरूरी होता है। ग्लव्स का खासकर आपको ध्यान तब रखना है जब आप कोई पोल्ट्री, मीट, फिश या किसी भी तरह का नॉनवेज आइटम टच कर रहे हो और उसके बाद आप किसी भी दूसरे आइटम को टच कर रहे हो, तो हमेशा जो है आपने ग्लव्स को डिस्कार्ड करना है और नया ग्लव्स पहन के दोबारा से दूसरे आइटम को यूज करना है। पोल्ट्री का आइटम यूज कर रहे हो तो पोल्ट्री से पोल्ट्री में आप यूज कर सकते हो, मीट से मीट में आप यूज कर सकते हो, फिश से फिश में यूज कर सकते हो, मगर ऐसा नहीं कि आपने पोल्ट्री यूज किया उसके बाद आप फिश यूज करने वाले हो सेम ग्लव्स से। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मगर आई होप कि आपको आज कुछ नया पता चला होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बहुत सारे कंटेंट और लाने वाला हूँ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।